Hello, good morning everyone. Today I welcome you in the VKP classes. We are here to start the second lecture of the chapter reproduction in plant. Reproduction in plant का हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि पूरे चैप्टर को हम दो अलग अलग लेक्चर में डिवाइड करके हम पढ़ने वाले। पहला लेक्चर आपके बारे में बताया गया या उसमें समझाया गया है आपको कि प्लांट का असेक्सुअल पार्ट, प्लांट को दो भागों में डिवाइड किया गया था कि उसका रिप्रोडक्शन असेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। तो हमने असेक्सुअल के बारे में लेक्चर नंबर 1 में हमने कंप्लीट कर लिया है। यदि आप नहीं देखे हो तो उसे एक बार देखो, फिर आ जाओ सेकंड लेक्चर में, और देख लियो तो लेक्चर नंबर 2 को हम शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। ठीक है, चलिए। तो पहले हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या। तो मैंने पहला वाला क्लास में बताया है आपको कि ऐसा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कितने पेरेंट्स? दो पेरेंट्स, एक मेल दूसरा फीमेल, पहला मेल दूसरा फीमेल। समझ में आ गया? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहले हमको डेफिनेशन यदि जानना है तो बोलोगे इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस या इन दिस रिप्रोडक्शन। दोनों पेरेंट्स में से कौन कौन होगा? एक का नाम है मेल, दूसरे का नाम है फीमेल। बात क्लियर है? हमारे ऑर्गन में यदि ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो मेल का अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल का अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। लेकिन यदि प्लांट की बात की जाए तो मेल और फीमेल दोनों में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम फ्लावर कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लावर। पुष्पा वाला मत बोल देना यार, ये अलग चीज है। समझ में आ गया? पुष्पा वाला नहीं, ये फ्लावर जो है वो प्लांट का जो पार्ट होता है वो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फिर तो समझो, प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो कौन होता है? फ्लावर। फ्लावर में प्रेजेंट होता है मेल एंड फीमेल। कभी कभी क्या कहा गया, तो मैंने एक लाइन लिखा है कि कुछ फ्लावर में एक ही फ्लावर के अंदर मेल भी प्रेजेंट है, फीमेल भी प्रेजेंट है। एक ही फ्लावर में यदि मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है तो उस टाइप के फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल। कभी आपने सलून में देखा होगा ये कि ऐसा सलून रहता है जहां लिखा रहता है बाइसेक्सुअल। इसका मतलब कि इसमें मेल और फीमेल दोनों अपने बाल कटवा सकते हैं या उनको दोनों के एंट्री है। ऐसा स्कूल में सुना होगा कि बाइसेक्सुअल एजुकेशन चलता है, इसका मतलब है कि मेल फीमेल दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं। वैसे ही ऐसे फ्लावर जिसमें तो एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट प्रेजेंट हो, मेल भी और दूसरा फीमेल भी, उसको हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। और मान लो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मेल का फ्लावर अलग प्लांट में है, फीमेल वाला अलग में है, फिर दोनों का पार्ट आपस में आके मिलेंगे और फिर जाके वो फर्टिलाइजेशन या आगे का प्रोसेस होगा। तो उस टाइप के फ्लावर को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल। क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल। इसका मतलब कि ऐसे फ्लावर जिसके एक मेल का पार्ट का जो पार्ट है वो अलग फ्लावर में होगा, फीमेल का जो पार्ट है वो अलग फ्लावर में होगा। समझ में आ गया? दोनों के लिए अलग अलग फ्लावर रहेगा, उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। और एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं हम बाइसेक्सुअल। एक एग्जांपल देखना, बाइसेक्सुअल में आता है स्वीट पी। स्वीट पी जानते हो? मीठा वाला जिसको हम कहते हैं मटर, वो वाले। उसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट रहता है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं, अपने आप फर्टिलाइजेशन हो जाता है। समझ में आ गया? अब आ जाओ दूसरा जिसको अलग अलग होता है। उसमें एग्जांपल लिखा है मैंने पपाया। क्या लिखा है? पपाया। पपाया ऐसा प्लांट है जिसका मेल का पार्ट अलग फ्लावर में रहेगा, फीमेल वाला पार्ट अलग रहेगा, और दोनों के पार्ट किसी माध्यम से आके एक साथ मिलेंगे फीमेल वाले पार्ट में, और उसके बाद फिर वहां फर्टिलाइजेशन शुरू होगा और आफ्टर दैट वहां पे फ्रूट आएगा, सीड बनेगा, ये सारे प्रोसेस होने वाले। बात क्लियर है? तो हमें तीन चीजें ध्यान देना है गौर करके कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें समझाया गया है कि जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, एक का नाम है फीमेल, दूसरा का नाम है मेल। सर जो प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम कहते हैं फ्लावर। क्या बोलते हैं? फ्लावर। फ्लावर में कभी कभी ये चांसेस है कि एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट प्रेजेंट हो, यदि दोनों एक ही में प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। और कभी कभी मेल का अलग फ्लावर रहेगा, फीमेल का अलग फ्लावर रहेगा, दोनों एक साथ मिलेंगे और उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा, उसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का एक एग्जांपल याद रखना स्वीट पी, और यूनिसेक्सुअल का एक एग्जांपल रखना पपाया। बात क्लियर है? ये सारे प्रोसेस को समझने वाले हैं। फ्लावर का पूरा टाइप्स डायग्राम के बाद हम समझेंगे कि कैसे कैसे इन्वॉल्व है। यदि आपको इतना समझ में आता है तो चलो जल्दी से हम एक डायग्राम बनाते हैं फ्लावर का, और उसके पार्ट्स को मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि मेल का पार्ट किसे कहते हैं, फीमेल का पार्ट किसे कहते हैं, कैसे होता है, किस तरीके का इसका रिप्रोडक्शन है, सब चीजें आपको बिल्कुल डिटेल में समझ में आएगा। इज दैट क्लियर? चलो देखना, यदि आपने फ्लावर के बारे में अभी जाना है जस्ट कि फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी प्लांट का, तो चलो उस फ्लावर के डायग्राम को हम समझते हैं कि मेल किसे कहते हैं, फीमेल किसे कहते हैं, और जो मेल पार्ट है उसका क्या रोल है, सब समझेंगे। फ्लावर जानते हो जो कलरफुल होता है ना, जो क्या नाम है उसका, पिंक कलर का, रेड कलर का जो पार्ट होता है
उसको हम पेटल कहते हैं। पेटल क्या बोलते हैं? पेटल। उसके नीचे जो ग्रीन कलर का होता है, चाहे पत्ता हो या उसका जो नीचे वाला पार्ट है, उसको हम सेपल कहते हैं। पेटल और सेपल समझ में आ गया? इसका कोई रोल नहीं है। अब रोल है मेन इसका जो मैंने लिखा है, देखना बीच में दिख रहा है सुराही जैसा, ये वाला जो पार्ट है, और ऐसे करके ऐसा आपको दिखाई दे रहा है सुराही के जैसा। ये पूरा सुराही वाला पार्ट जो है, इसको हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो सबसे ऊपर है, जहां से इसकी एंट्री है, उसको हम कहते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। ये जो पाइप नीचे आ रहा है, इसको कहते हैं हम स्टाइल। स्टाइल। और नीचे जो ये गोल शेप का, सॉरी ओवल शेप का है, उसको हम कहते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। ये तीनों मिला के स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। बात समझ में आ रहा है? बात समझ पा रहे हो? ऊपर स्टिग्मा, पाइप वाला स्टाइल, नीचे ओवरी, तीनों को मिला के हम कहते हैं पिस्टिल। तो आपसे कोई पूछता है कि फ्लावर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसका नाम क्या है, तो आप बोलोगे पिस्टिल या फिर कार्पेल। पिस्टिल बोलो या फिर कार्पेल। पिस्टिल के 3 पार्ट है। सबसे ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। पाइप जैसा रहता है उसको क्या बोलते हैं? स्टाइल। और नीचे जहां पे ये पूरा रिप्रोडक्शन होगा, उसको कहते हैं ओवरी। और तीनों को मिला के हम कहते हैं पिस्टिल या कार्पेल। और पिस्टिल और कार्पेल को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। समझ में आ गया फीमेल के बारे में? अब आ जाओ मेल की तरफ। ये जो डंडा डंडा सा दिख रहा है ना, ऐसे छोटे छोटे फ्लावर या कुछ कुछ उसमें सीड के जैसा थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा रहता है, जो झड़ जाता है कुछ दिनों के बाद, उसको हम मेल पार्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेल पार्ट। मेल पार्ट देखना, ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे हैं। मैंने केवल एक में नाम लिखा है। देखो इसमें मैंने नाम लिखा है, जो इसका पाइप जैसा है उसको कहते हैं फिलामेंट। और इसके ऊपर जहां पे बूंदा बूंदी सा आपको दिख रहा है, जो झड़ जाता हवा चलने के बाद, उसको कहते हैं एंथर। फिलामेंट, एंथर, फिलामेंट, एंथर। समझ पा रहे हो? फिलामेंट और एंथर को मिला के कहते हैं स्टामेन। और स्टामेन क्या है? आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, क्या बोलोगे? पिस्टिल और इट कैन बी कार्पेल। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या बोलोगे आप? सिर्फ स्टामेन कह दो। कह नहीं देंगे, है स्टामेन। पिस्टिल 3 चीजें, सबसे ऊपर स्टिग्मा, आफ्टर दैट स्टाइल, आफ्टर दैट ओवरी, तीनों को मिला के पिस्टिल। मेल में केवल 2, फिलामेंट पाइप जैसा, एंथर जो उसके ऊपर ग्रेन है, पोलन ग्रेन कहते हैं उसे। समझ में आ गया? ये जो पोटली जैसा दिख रहा है ना, जिसमें बूंद बूंद सा मैंने लगा रखा है, उसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं। ग्रेन जैसा रहता है, अनाज जैसा रहता है, वो हवा के कारण झड़ जाता है। कोई बैठ गया मधुमक्खी है, तब भी झड़ जाएगा, उसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं। और इसका नाम है एंथर। क्या नाम है? एंथर। समझ में आ गया? होता है क्या, देखना, सुनना अच्छे से। मान लो ये दोनों पार्ट एक ही में प्रेजेंट है, तो उसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। और मान लो किसी प्लांट में ये वाला पार्ट प्रेजेंट है और ये वाला किसी और प्लांट में प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे आप? यूनिसेक्सुअल। क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल। समझ पा रहे हो? क्या ये डायग्राम कंप्लीट हुआ? फिर से मैं बताऊं क्या? एक बार देख लो यार। मेल एंड फीमेल। फीमेल का नाम पिस्टिल। पिस्टिल के 3 पार्ट, क्या क्या बताओ जल्दी यार? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीनों को मिला के पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं बताना यार। अब आ जाओ मेल में। मेल में सर 2 ही पार्ट है। क्या क्या है 2 ही पार्ट? अब बोलोगे सर एक का नाम है फिलामेंट, दूसरे का नाम है एंथर, दोनों को मिला के कहते हैं क्या? स्टामेन। क्या बोलते हैं? स्टामेन। बात क्लियर है? ये दोनों समझ में आ गया? अब क्या होता है, सुनना अच्छे से। जब प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, तो मेल वाला पार्ट जो है स्टामेन, उसके पोलन ग्रेन, तो ये बूंद बूंद सा दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन। मैं स्पेलिंग लिखता हूं, पोलन ग्रेन। ग्रेन का मतलब हुआ अनाज, और पोलन का मतलब होता है जो बिल्कुल ओवल शेप के या गोल गोल जैसे होते हैं। ये वाला पार्ट जो ग्रेन जैसा दिखता है, ये क्या होगा, यहां से झड़ के या किसी हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, इंसेक्ट के माध्यम से ये वाला पार्ट इसमें एंटर करता है। ये वाला सुराही में पहुंच गया यार, सुराही में वो एंटर करेगा पोलन ग्रेन। और जैसे वो एंटर यहां पे आके हुआ, तो फिर यहां जाके दोनों में मिटअप होगा। किसमें? ओवरी और इसके पोलन ग्रेन में। अब मिटअप को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। अभी सब बताएंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, एम्ब्रायो क्या होता है, फिर सीड कैसे बनता है, फ्रूट कैसे बनता है, सब बताएंगे यार, सब बताएंगे। अभी तक की क्लास में आपको 2-3 चीजें समझ में आ गया होगा। रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर एक ही में रहा, बाइसेक्सुअल अलग अलग रहा, ये क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल। सही है? उसके बाद जब इसकी पार्ट को हमने पढ़ना शुरू किया, तो हमें पता ये चला कि सर जो फीमेल पार्ट है उसको हम पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं, जो मेल पार्ट है उसको हम स्टामेन कहते हैं। पिस्टिल में 3 पार्ट होता है, कौन कौन सा? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। सही है? मेल के 2 पार्ट होते हैं, एंथर, फिलामेंट। ये पार्ट एंथर वाला पार्ट या फिलामेंट वाले पार्ट जो है, इनके पार्ट मूव करेगा कहां पे? इसके अंदर।
अब फिर जाके वहां से रिप्रोडक्शन होगा और यहाँ बनेगा सीड, सीड के बाद बनेगा फ्रूट, और फ्रूट को हम यूज करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चलो देखते हैं अगला ही प्रोसेस हम समझने वाले हैं कि कैसे ये होता है, व्हाट आर द प्रोसेस। इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्या ये बात समझ में आ रहा है? ओके, यदि मैंने आपको समझा रखा है अभी तक के कि यदि क्या नाम है इसका, मेल एंड फीमेल पार्ट, तो मैं आपको बताता हूं कि जो मेल का पार्ट है जिसको मैं बार बार कह रहा था, क्या ये सब पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन कभी ना कभी ये यहां से उठ के और इसके अंदर आएगा, पिस्टिल के अंदर आएगा। ये आपका जो नाम है फिलामेंट या स्टाइल जो कहते हैं हम, स्टाइल के अंदर आएगा, उस पाइप के अंदर, सुराही के अंदर आएगा। इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। बायोलॉजिकल टर्म इसको कहते हैं पॉलिनेशन। तो मैंने एक वर्ड लिखा है द टर्म पॉलिनेशन, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? बोलोगे सही तो आसान है, कैसे? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टामेन टू पिस्टिल। क्या मैं सही कह पा रहा हूं? सुनना अच्छे से। स्टामेन से यदि ये स्टिग्मा में पहुंच गया, ये वाला स्टिग्मा या पिस्टिल कह लो, स्टामेन से पिस्टिल में ये पहुंच गया पोलन ग्रेन, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। समझ में आ रही है? जब तक ये वाला पार्ट जो ऊपर में मैंने बोला है पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, ये वाला पोलन ग्रेन, जब तक मेल का पोलन ग्रेन ट्रांसफर नहीं होगा इसके अंदर, तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता या आगे प्लांट नहीं बन सकता। तो ट्रांसफर होना पड़ेगा। तो जब ये ट्रांसफर होगा तो उस प्रोसेस को बायोलॉजिकल टर्म में कहा जाता है पॉलिनेशन। क्या कहा जाता है? पॉलिनेशन। तो बोलोगे सर पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ सर? तो मैं कह रहा हूं ट्रांसफर हो रहा है किसका? पोलन ग्रेन का। किसका हो रहा है जी? अब मैं बोल रहा हूं पोलन ग्रेन। कहां से कहां तक? तो फिर कहा जाएगा आपसे कि स्टामेन से स्टिग्मा या पिस्टिल कह लो, दोनों ही सही है। स्टामेन टू स्टिग्मा, मेल टू फीमेल, मेल टू फीमेल पास हुआ, इस प्रोसेस को कहा गया पॉलिनेशन। क्या कहा गया? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को आगे डिवाइड किया जाएगा दो भागों में। कहा जा रहा है कि सर पॉलिनेशन के दो पार्ट्स हैं, एक का नाम है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरे का नाम है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। तो बोलोगे सर हमें तो नहीं समझ में आ रहा है, क्या कह रहे हो आप? सेल्फ का मतलब जब कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल का मतलब एक ही में दोनों ही प्रेजेंट है, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी। तो मान लो ऐसे प्लांट है, इसी का यहीं से यहीं ट्रांसफर हो गया तुरंत, कोई कारण, कोई वजह, कोई कुछ भी नहीं हुआ, यहीं से यहीं ट्रांसफर हो गया, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ का मतलब कि जब पॉलन ग्रेन एक ही फ्लावर से एक ही में पास हो जाए, सही है, एक ही पार्ट से एक ही में पास हो जाए, उसको हम बोलते हैं सेल्फ। और क्रॉस का मतलब हुआ कि मेल का फ्लावर अलग है, फीमेल का अलग है। मेल का जो पोलन ग्रेन है, कोई इंसेक्ट, कोई हवा, कोई पानी वहां से उड़ा के लेते हुए आया और इसके अंदर पास हो गया। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यहां से आया हवा के माध्यम से, इंसेक्ट के माध्यम से। मान लो इंसेक्ट यहां बैठा होगा तो अपने पांव अपने पंजे के नीचे चिपका लिया, ऐसा रह गया, तो ये जाके और फिर फीमेल वाले में फिर से बैठा और उसके अंदर वो चला गया। मान लो किसके अंदर? यही सुराही वाले अंदर, सुराही जिसको हम कह रहे हैं बार बार, स्टिग्मा के अंदर। तो उसको हम क्रॉस बोलते हैं। क्रॉस समझ में आ गया? एक ही में हुआ, सेल्फ हुआ। सेल्फ का मतलब एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हुआ तो सेल्फ, और दो अलग अलग फ्लावर के अंदर हुआ तो उसको बोलते हैं हम क्रॉस। क्रॉस समझ में आ गया? तो सेल्फ पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्या होगा सर? चलो मैं आपको ऑरली बता देता हूं। इफ द पॉलिनेशन अकर इन अ सेम फ्लावर इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस का मतलब इफ द पॉलिनेशन अकर बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट, one is male and another is female, this process is known as cross pollination। समझ पाए आप? क्या दोनों चीजें समझ में आ गया? सेल्फ एंड क्रॉस समझ में आया? चलो सेल्फ तो अपने आप भी हो सकता है, हवा से भी हो सकता है। क्रॉस कैसे होगा? तो क्रॉस का होने का एजेंट कहते हैं। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि आपके घर में अपना पानी नहीं है, कोई आपके घर पानी लाके पहुंचा रहा है, तो पहुंचाने के कई एजेंट है। कोई हो सकता है कि पाइपलाइन बिछा हुआ है, वहां स्विच ऑन हुआ, आपके घर तक पानी पहुंच गया। दूसरा तरीका यह है कि कोई रिक्शा वाला, कोई गाड़ी वाला आके आपके घर तक पानी दे के जा रहा है। चौथा तरीका, तीसरा तरीका ये हुआ कि आप खुद जाके लेके आ रहे हो। कई ऐसे एजेंट है, ऐसे प्रोसेस है, ऐसे मेथड है। तो हम क्रॉस पॉलिनेशन में इसके 3 एजेंट के बारे में बात करेंगे। पहला कि सर ये हो सकता है हवा के माध्यम से, विंड जिसको कहते हैं। दूसरा हो सकता है वाटर के मदद से, पानी जिसको कहते हैं। और तीसरा कह सकते हैं इंसेक्ट। इंसेक्ट समझते हो? कोई सा भी कीड़ा,
कोई से भी मधुमक्खी हो जाए, कोई चींटी, कोई कुछ भी, जो उसके पास बैठा अपना पोलन ग्रेन को कलेक्ट किया और फिर ले गया फीमेल वाले पार्ट में, हो गया पॉलिनेशन। बात समझ में आ गई? हाँ या नहीं बताना यार। अब इतना समझ में आ रहा तो फिर हम बताएंगे कि इसके अंदर सीड कैसे बनता है। सीड बनता है तो फिर फ्रूट कैसे होता है, फ्रूट कैसे होता है, समझ में आ रहा है? जल्दी देखना। चलो हम सीड और फ्रूट के ऊपर बात करते हैं। देखिए 3 मैंने टर्म लिखा है आपके सामने, जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन। ये दोनों इजी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों कह रहे हो सर? अरे है कोई बात यार, ऐसे थोड़ा बोलेंगे, है इंपॉर्टेंट। कैसे? फर्टिलाइजेशन क्या होता है तो मैं आपको अभी समझा चुका हूं पॉलिनेशन के बारे में, कि क्या हुआ, मेल का जो पोलन ग्रेन था वो ट्रांसफर हो गया कहां पे? फीमेल पे। सही कह पा रहा हूं? तो जैसे ही ट्रांसफर हुआ तो ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा आगे जाके। तो जैसे मान लो कि यहां तक ये पहुंच गया पोलन ग्रेन, तो पहुंचने के बाद ओवरी के अंदर जो मेल का पोलन ग्रेन था फीमेल के साथ फ्यूज होगा, मीट होगा, और मीट होने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा बनेगा। इस प्रोसेस को जो मीट हो रहा है ना, मेल और फीमेल का, मेल का पोलन ग्रेन फीमेल के साथ जब मीट हुआ, इस मीटअप को, मिलने के तरीके को, फ्यूजिंग को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो क्या बोलोगे आप? बोलोगे द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, गैमेट का मतलब हुआ जो मेल वाला पार्ट है, मेल गैमेट विथ फीमेल, उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और जैसे ये बनेगा या मिलेगा, तो मिलने के बाद बनाएगा एक थोड़ा सा अलग सा सेल, उसको कहते हैं हम जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। देखना, दोनों आया एक जगह मिला, मिलने के प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब मिलेगा तो मिक्स होने के बाद कुछ ना कुछ बनेगा, जो चीज बन रहा है, जो सेल डेवलप हो रहा है, उसको हम जाइगोट कहते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोट। जाइगोट हमारा बनके तैयार हो गया। जब ये जाइगोट बनेगा तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से एक हार्ड का लेयर बनेगा। कुछ भी चीज है, यदि वो नेचर के द्वारा बनाया गया है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ बनाया जाएगा। हम अपनी बॉडी की बात कर लो यार, आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्किन बनाया गया है। नारियल के अंदर जो पानी है, उसका जो मसल्स है या उसका जो पार्ट है, उसको बचाने के लिए उसके ऊपर एक लेयर बनाया गया, हार्ड सा लेयर बनाया गया कि नहीं बनाया गया? वैसे ही इस जाइगोट को जब ये आगे जाके डिवाइड होता है एम्ब्रायो में, एम्ब्रायो को सुरक्षा करने के लिए ऊपर से एक हार्ड का लेयर बना दिया जाता है। क्यों? ताकि इसको बाहर से प्रोटेक्शन मिलता रहा या मिलते रहे और ये खराब ना हो, समझ में आ गया? डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो जब वो हार्ड लेयर बनता है तो उसी को हम कहते हैं सीड। क्या बोलते हैं? सीड। तो सीड क्या है? किसा देखो, सीड बनने के पहले ये सारी चीज झड़ जाएंगे, पोलन ग्रेन फॉलन डाउन हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा, सेपल पेटल सब गिर जाएंगे, केवल क्या बचेगा? ये वाला पार्ट। आपने देखा ना, आम का यदि आपको जरा सा भी आइडिया है तो आप बोलोगे कि आम का पहले मंजर होता है सर। मंजर का मतलब छोटे छोटे पोलन ग्रेन आता है। पोलन ग्रेन आने के बाद उसमें से थोड़े थोड़े फ्लावर आना शुरू होता है। फ्लावर आने के बाद कुछ दिनों के बाद, 15 से 20 दिन के बाद, सारे मंजर फ्लावर गिर जाते हैं और वहां पे आपको इतना सा छोटा छोटा सा फ्रूट दिखेगा। दिखता है कि नहीं दिखता है? वही है फ्रूट, और उसके अंदर है सीड। तो सीड हमें बनते हुए दिखा नहीं, लेकिन फ्रूट दिख गया। तो पहले बनता है सीड। सीड का मतलब उसी फ्लावर के अंदर जो आपका क्या पार्ट था? ओवरी। ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल। ओव्यूल क्या करता है? उसको बचाने के लिए एक लेयर बना लेता है ऊपर से, जिसका नाम है सीड। क्या नाम है? सीड। और सीड जब धीरे धीरे ग्रो होता है तो उसके बॉडी पार्ट्स स्वेल होते हैं। स्वेल का मतलब फैलना, बॉडी पार्ट फैलना शुरू हो जाता है। और जब बॉडी पार्ट फैलेगा तो उसके ऊपर मसल, जैसे हमारा बॉडी है, तो शुरू में बच्चा देखते हो कितना पतला दुबला रहता है, नाजुक सा रहता है, धीरे धीरे उनमें मसल्स ग्रो होना शुरू हो जाता है। पहले जानते हो, जब बच्चों को देखोगे ना, जब उसके मदर के क्या बोलते हैं, कोख में होते हैं, तो पहले उनमें हड्डी आता है, हड्डी के बाद फिर उनमें मसल्स धीरे 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 डेवलप होता है, तभी तो 9 महीने लगते हैं टोटल। वैसे इनके अंदर भी पहले ये वाला पार्ट था जिसको हम सीड कह रहे हैं। सीड के ऊपर बॉडी स्वेल होना शुरू किया, मसल्स जैसा उसके ऊपर स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ, तो जो सीड बना उसको तो हमने सीड नाम दिया। और सीड के ऊपर जब मसल्स तैयार होना शुरू हुआ, इसको जो हम लेयर कहते हैं, जो उसके ऊपर पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? फ्रूट। किसी भी फ्रूट का एग्जाम्पल ले लो आप। सबसे ज्यादा एग्जाम्पल लो मैंगो का, क्योंकि हम इसको ज्यादा अच्छे से देख पाते हैं। मैंगो के ऊपर एक क्या होता है, जो हम खाते हैं वो पदार्थ होता है, उसके अंदर क्या होता है? सीड। तो पहले सीड डेवलप हुआ होगा और उसके ऊपर फिर पार्ट धीरे धीरे मसल्स के तरीके से ग्रो होना शुरू हुआ, जिसको हम खाते हैं। समझ में आ गया? तो पूरा खेल यही है। कैसे? ये पार्ट आया,
ये डेवलप हुआ, डेवलप होने के बाद उसको हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट से फिर डिवाइड होकर एम्ब्रायो बना, एम्ब्रायो से फिर उसके ऊपर एक हार्ड का लेयर बना, वही हार्ड लेयर को हम सीड कह रहे हैं। सीड जब धीरे धीरे और ग्रो होना शुरू हुआ तो उसके ऊपर मसल्स जैसा थोड़ा थोड़ा पार्ट आना शुरू हो गया, फ्लूइड पार्ट, और वो पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फ्रूट कहते हैं कि नहीं कहते? ये सीड हो गया, ये फ्रूट हो गया। अब जैसे फ्रूट बना तो उसे हमने खा लिया। अब खाने के बाद वो सीड क्या किया जाएगा? सीड को यूज किया जाएगा नए प्लांट बनने के लिए। सुनना, अब कितना बढ़िया प्रोसेस है। अभी तक नया प्लांट रिप्रोड्यूस हुआ ही नहीं है यार। अभी तक हम केवल ये देखते हुए जा रहे हैं कि कैसे एक मेल का पार्ट फीमेल से मिला, लेकिन नया प्लांट अभी तक ग्रो नहीं हुआ है। कहीं देखा कि आम का प्लांट के बारे में हम बात कर रहे तो आम का नया प्लांट आ गया? नहीं आया यार अभी तक। तो कितना लंबा प्रोसेस है ये। पहले क्या हुआ? एक पॉलिन ग्रेन दूसरे क्या बोलते हैं फीमेल वाले में गया, पॉलिनेशन हुआ, होने के बाद सीड बना, सीड के बाद फ्रूट बना, फ्रूट को हमने खाया, खाने के बाद उसके सीड को हमने फेंका, फेंकने के बाद कई महीनों के बाद वो फिर नया प्लांट ग्रो होगा। तो इस तरीके से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? शुरू हुआ यहां से और यहां तक पहुंचना है कैसे? एक बार जल्दी से रिफ्लेक्ट करना मेरे हाथों पे। सर सबसे पहले आप कह रहे थे फ्लावर बना, फ्लावर में मेल एंड फीमेल के पार्ट का मिलन हुआ, कहां पे? ओवरी के अंदर। बनने के बाद फिर ये क्या बना? फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर जाइगोट, जाइगोट के बाद फिर एम्ब्रायो, एम्ब्रायो के बाद सीड, सीड के बाद फ्रूट, फ्रूट को हमने खाया, खाने के बाद सीड को हमने फेंका, फेंकने के बाद फिर वो कहां गया? सॉइल के अंदर। सॉइल के बाद फिर क्या हुआ? नया प्लांट ग्रो हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। है प्रोसेस लंबा, लेकिन इसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। क्या बातें समझ में आ गया? क्या आपसे कोई पूछ नहीं सकता है कि नया प्लांट जब हो रहा है तो सीड कैसे एक जगह से दूसरी जगह गया? खाते ही हमने प्लेट में रखा, तो प्लेट से फिर मिट्टी में कैसे पहुंचा? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं डिस्पर्जल ऑफ सीड। क्या बोलते हैं? डिस्पर्जल ऑफ सीड। इसका मतलब जो हमने खा लिया फ्रूट को, तो उसके सीड को हमने फेंक दिया, तो उसको डिस्पर्जन कहते हैं, डिस्पर्जल कहते हैं ऑफ द सीड। समझ में आ गया? और डिस्पर्जल कैसे होता है? कई ऐसे प्रोसेस है। हमने खुद फेंक दिया खा के, एक प्रोसेस हो गया। दूसरा, कोई मान लो जानवर खा रहा है कोई फ्रूट को, कोई वेजिटेबल्स के उसके फ्रूट को, तो वो भी खाने के बाद वो उस सीड को कहीं से कहीं ले जाएगा, दूसरा जानवर हो सकता है, तीसरा पानी, चौथा हवा, और ऐसे कई कई कंडीशन है, कई एजेंट है। समझ में आया कि नहीं आया? चैप्टर आपका यही खत्म होता है। लास्ट टॉपिक हमें क्या पढ़ना था? डिस्पर्जल ऑफ सीड। कैसे कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, कई ऐसे मेथड है, कई ऐसे प्रोसेस है। उसमें से मैंने आपको नाम बताया कि पहला एनिमल हो सकता है, पानी हो सकता है, हवा हो सकता है, हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं, ये सारे मेथड। क्लियर है आपको? चलो एक बार हम पूरे चैप्टर को एक सिंगल फ्रेम में हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि कैसे ये चैप्टर खत्म होता है हमारा। चलो देखना जल्दी से, 2 मिनट का टाइम देना बस। चलिए क्लासेस, अब इस चैप्टर को खत्म करना है हमें, तो एक बार मैं इस चैप्टर के पूरे क्लासेस को मैं बस 2 मिनट के समरी में कंप्लीट करूंगा। कैसे? सब पूरे चैप्टर में हमें समझना था कि कैसे प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है। इसके 2 टाइप है, एक का नाम है असेक्सुअल, दूसरे का नाम है सेक्सुअल। पहले हम असेक्सुअल के बारे में जानते हैं। कैसे? असेक्सुअल में हमने पहले 4 के बारे में पढ़ा, फीजन, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग। इसके एक एक एग्जांपल देखते चलना, पीछे वाले लेक्चर में सब गिवन है। उसके बाद जैसे हमने आगे बढ़ा तो पता चला सर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है। इसके 2 पार्ट है, एक नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल में रूट के बारे में, उसके बाद स्टेम के बारे में, और तीसरा क्या पढ़ा आपने? लीफ के बारे में। तीनों का एक एक एग्जांपल याद रखना है आपको। उसके बाद आ जाओ आर्टिफिशियल, ग्राफ्टिंग, स्टेम कटिंग, लेयरिंग। इन तीनों का एक एक एग्जांपल और क्या प्रोसेस है उसके बारे में फिर हमने पढ़ा। फिर इससे क्या एडवांटेज आया था, तो हमें पता चला कि जैसा हमें चाहिए वैसा डिजायर्ड चीजें मिलता है, कम टाइम लगता है, स्पेस कम लगता है, और साथ ही साथ सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि ये चीजें हमें क्वालिटीज वाले मिलते हैं। क्या बात समझ में आ गया? ये था असेक्सुअल में। आज की क्लास में हम जो बात करें जिसका नाम है सेक्सुअल, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर सेक्सुअल में बताना है 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर। फ्लावर में यदि दोनों मेल और फीमेल एक ही में प्रेजेंट है तो उसको बाइसेक्सुअल, अलग अलग प्रेजेंट है तो यूनिसेक्सुअल। सही बात है। बाइसेक्सुअल यदि रहा तो उसका एक एग्जांपल मैंने बताया था स्वीट पी। यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल मैंने बताया था पपाया। अब आ जाओ फ्लावर का डायग्राम। मेल पार्ट को हमने क्या एग्जांपल बोला था? इसके पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? तब बोलोगे सर स्टिग्मा। सही कह रहा हूं। फीमेल वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? पिस्टिल। स्टिग्मा के 2 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टामेन। स्टामेन यार, स्टामेन के 2 पार्ट है, एंथर एंड फिलामेंट। अब आ जाओ पिस्टिल। पिस्टिल के 3 पार्ट है। जो ऊपर वाला पार्ट होता था ना जिसको हम स्टामेन कह रहे थे, जो पाइप जैसा आ रहा था उसको हम क्या बोल रहे थे? बताओ यार जल्दी। पाइप वाले को क्या बोल रहे थे? उसको कह रहे थे हम क्या? स्टाइल। और तीसरा बताओ, जो नीचे सुराही के नीचे पेंदी जैसा बना हुआ था उसको क्या बोल रहे थे हम? ओवरी। तीनों को मिला के बन रहा था पिस्टिल। सही बात है, ओके।
बताया गया कि सर जब पोलन ग्रेन मेल का फीमेल में एंटर करता है तो इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। यदि सेम प्लांट में हुआ, सेम ही फ्लावर में हुआ तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन, अलग अलग फ्लावर में हुआ तो उसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सही बात है, ओके। यदि आपको सेल्फ और क्रॉस दोनों समझ में आ गया तो फिर मैंने आपको समझाने की कोशिश किया फर्टिलाइजेशन। क्या है सर फर्टिलाइजेशन? जब मेल का पार्ट पोलन ग्रेन फीमेल में जाके मिलता है तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनता है जाइगोट, जाइगोट डिवाइड होने के बाद बनता है एम्ब्रायो, एम्ब्रायो जब उसके ऊपर लेयर बन जाता है सीड का, सॉरी क्या बोलते हैं, हार्ड लेयर, तो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है तो उसको हम सीड कह रहे थे, और सीड के ऊपर जब फिर स्वेल होके उसका प्रोडक्ट पार्ट बनता है तो उसको कहते हैं हम फ्रूट। फ्रूट को हमने जब खाया, खाने के बाद उसके सीड को हमने फेंका, फेंकने के बाद वो सारे पार्ट कहीं ना कहीं गया, जाने के बाद जब वो मिट्टी में मिला, मिलने के बाद जब वो नया प्लांट बना तब कहते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट। इंटरेस्टिंग था कि नहीं चैप्टर बताना यार? मजा आया? चलो ये पूरा हमारा चैप्टर यही खत्म होता है, लास्ट डिस्पर्जन ऑफ किससे? सीड से। थैंक यू एवरीवन। और एक बहुत अच्छे चैप्टर के साथ इस लेक्चर को हम खत्म कर रहे हैं। आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि पूरे लेक्चर को बढ़िया से देखो, समझो, और कुछ भी इनमें आपको कोई ऐसा आस्किंग ऑफ क्वेश्चंस, डाउट्स आता है तो यू कैन गो थ्रू माय कमेंट बॉक्स एंड जस्ट रिपीट द कमेंट और राइट द कमेंट ऑफ योर any advices or suggestion. Thank you so much. Have a nice day everyone.